गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग आज सॉल्यूशंस जो केमिस्ट्री का सेकंड लेसन है उसके ऊपर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो उसमें से कुछ टॉपिक्स लेंगे बेटा, जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रॉड्स लॉ है। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशंस एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशंस, ये टॉपिक को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो रॉड्स लॉ क्या होता है? तो वेपर प्रेशर, ये रिवीजन है बेटा, मैडम ने पढ़ा चुके, मतलब रिवीजन क्लासेस है ये, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट over the solution, vapor pressure of solvent over the solution of a non volatile solute is equal to the vapor pressure of pure solvent multiplied by mole fraction। मतलब सर तुम सब्ट्रैक्शन करवा दो। मतलब जैसे एग्जांपल तुम लिख लो कि जैसे पानी का वेपर प्रेशर मान लो 100 है और उसमें कुछ सोलूट ऐड कर दो, कुछ सोलूट कुछ डाल दो, नमक या कुछ डाल दो, तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा किसका है सर? सॉल्वेंट का। और उसमें कुछ ऐड करने के बाद, जैसे सोलूट ऐड कर दिया मैंने, इसमें सोलूट ऐड कर दिया तो इसका वेपर रिड्यूस होगा। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। ये चीज़ समझ गया? तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज मोर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब देखो, तो हमारा पास है कि उसने वही बोला है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओवर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय द मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्वेंट, समझ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज अ मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ पे P0 क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो कम होता है सॉल्वेंट से। W1 क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट है। M1 क्या है? मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है। W2 क्या है? वेट ऑफ सोलूट है। M2 क्या है? मॉलिकुलर वेट ऑफ सोलूट है। और X2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट है। ठीक है बेटा। अब सबसे नेक्स्ट टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन। मोल फ्रैक्शन वो राउल्स लॉ समझ गया? राउल्स लॉ दैट इज अ P0 माइनस P अपॉन P0 इक्वल टू W2 इन अपॉन M2 इक्वल टू W1 अपॉन M1, दैट इज अ राउल्स लॉ। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये राउल्स लॉ हो गया। अब चलो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है अब समझ लो बेटा। पानी को मैंने एक ये रखा और यहाँ पे वाटर है, वाटर है यहाँ पे मान लो, और मैंने नीचे से हीट दिया। अब हीट देने के बाद पानी बॉईल होना कब चालू होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी का एक बूंद बॉईल होगा। एक पानी का 1 ड्रॉप ऑफ वाटर इज बॉइलिंग ऑन 100 डिग्री सेल्सियस। अबव 100 डिग्री सेल्सियस, जैसे 101, 102, 103, इन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा पानी का बॉइलिंग पॉइंट, मतलब पानी बॉईल होना चालू हो जाएगा। समझ रहे? तो बॉइलिंग पॉइंट जो एलिवेशन होता है वो नॉर्मली जो उसका जो 100 डिग्री होता है, 100 डिग्री से स्टार्ट होगा बेटा। 100 डिग्री पे पूरा पानी बॉईल नहीं होगा, उसका जस्ट बिगिनिंग होगा, शुरुआत होगी। ठीक है, तो वही है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। अब मोलैलिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मोलैलिटी को जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है उसको हटा के हमने लिखे इक्वल टू, और उसके यूज किए केबी। केबी होता है इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है। अब सर मोलैलिटी ये नया वर्ड है, बच्चे 12th में नया है लेकिन 11th में पढ़ चुके हैं। अब मोलैलिटी क्या होता है ये देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट, मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज द ये मोलैलिटी हो गया। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन ये हो गया, एब्लोस्कोपिक कांस्टेंट। अब गिवन वेट ऑफ सोलूट, अब वेट ऑफ सोलूट मतलब तो पता है, गिवन वेट ऑफ सोलूट, वेट ऑफ सोलूट ये है बेटा W2, वेट ऑफ सोलूट। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोलूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोलूट कितना है? M2। ठीक है, तो दैट इज W2 अपॉन M2, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट। अब W1 क्या है? W है वेट ऑफ
सॉल्वेंट, वेट ऑफ क्या है, सॉल्वेंट। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट जो दिया होता है क्वेश्चन में मोस्टली क्या होता है, ग्राम में दिया होता है, लेकिन हमको क्या में चाहिए, हमको चाहिए बेटा केजी में। क्या में चाहिए, केजी में। अब केजी में चाहिए तो जो ग्राम में दिया है, हमको ग्राम में दिया है, हमको केजी में चाहिए, तो कुछ नहीं करना सर, जो ग्राम में दिया है ना W1 उसको डिवाइड करना 1000 से, तो हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा इन केजी। तो ठीक है, इस तरीके से ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ किसका, राउल्ट्स लॉ और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन। अब डिप्रेशन मतलब कम होना, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन मतलब पानी का पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा पानी बॉईल होता था, अब वो उसमें तो उसमें कुछ सॉल्यूशन ऐड करने के बाद वो उसका बॉइलिंग पॉइंट मतलब समझ रहे हो ना कि ये हो गया, बॉइलिंग पॉइंट में चेंजेस आ गए। फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हुआ कि हमारा पानी पहले मतलब कोई सॉल्यूशन हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा है, लेकिन कुछ सॉल्यूशन का फिर वो उसमें कम हो गया फ्रीजिंग पॉइंट, अब उसमें सॉल्यूशन सोलूट सॉल्वेंट आ गए, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मतलब कम होना, फ्रीजिंग पॉइंट पहले जो था उससे कम हो गया बेटा, तो दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन। जो मतलब पहले था वो नहीं हुआ, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन का एक लॉ है जिसमें डेल टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी, और डेल टी एफ मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन, हाँ वही, और के एफ होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन जो है उसका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और एम होता है मोलैलिटी। ये आ गया। अब मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। अब वेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू M2, ये तो पढ़ा चुका हूं मैंने इसके पहले भी, देखो प्रीवियस वीडियो में सब कुछ दिया है, मतलब प्रीवियस कॉन्सेप्ट में। डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू M2। तो इस तरीके से हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन और राउल्ट्स लॉ ये तीनों कंप्लीट होते हैं।